दोस्तों, आप रोज देखते होंगे भाई भाई से लड़ रहा है, भाई भाई का हक छीन रहा है, उसको गिराकर ऊंचा उठना चाहता है, उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है, उसको नुकसान देना चाहता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे भाइयों को। वो भाई के नाम पर ही बहुत बड़ा दाग है, कलंक है वो। लेकिन ऐसा नहीं बनना दोस्तों। आप नोट कर लेना, यदि आप परमात्मा को मानते हैं, सच में मानते हैं, तो कभी भी भाई से मत लड़ना। पैसे के लिए, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए प्लीज मत लड़ना। दोस्तों, एक आज इतना अच्छा मैसेज मिलने वाला है आपको रामायण से। दोस्तों, आपने सबने रामायण को सुना, पढ़ा, देखा, उससे जीवन नहीं बदलने वाला। उसमें जो चीज है, जो शिक्षा मिल रही है समाज को और दुनिया को, जो भाई भाई का प्यार दिखता है वहां पर, उस पर चलना होगा। उस पर चलने से ही जीवन में कल्याण हो सकता है। तभी उस ग्रंथ की मान्यता है, सिर्फ नहीं तो खोखला दिखावा है दोस्तों। दोस्तों, परमात्मा ने इतना अच्छा आपको बनाया, समझ नहीं आती क्यों लड़ाई करते हैं भाई भाई आपस में। प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली प्यार बन जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना और औरों तक पहुंचा देना दोस्तों, ताकि कोई भाई आपस में ना लड़े, उनका प्यार बन जाए, जीवन सुंदर बन जाए दोस्तों। राम जी के बड़े ही प्यारे भाई भरत, जिनको त्याग मूर्ति बोलूं तो शब्द छोटा पड़ जाएगा। यानी कि दुनिया में इतने त्याग के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, त्याग की पराकाष्ठा भी कही जा सकती है दोस्तों महात्मा भरत को। क्योंकि दोस्तों, भरत ने वो काम किया जिसको दुनिया युगों युगांतर तक याद करेगी और उस पर चलना चाहेगी। और यस, यही होना चाहिए दोस्तों। जब राम जी को वनवास दे दिया गया, पता लगा कि कल उनको वन में जाना है, भरत को पता लगा, ये पता लगा भरत जी को कि आपको ही राज्य सिंहासन पर बैठना होगा, सारी अयोध्या का राज्य आपको ही चलाना होगा। सुनते ही भरत जी के ऐसे जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या अन्याय हो गया मेरे भाई के साथ। दोस्तों, लेने की बात छोड़ो, देने के ऊपर इतना सोचने लगे कि मैं क्या दे सकता हूं भाई को, क्या दे सकता हूं कि ऐसा ना हो। लेकिन होनी थी, व्यवस्था थी, वो तो जाना ही था। लेकिन गुरुदेव ने ये कहा कि भरत, आपको राज संभालना ही पड़ेगा। वो मना करते रहे, भरत जी मैं नहीं बनूंगा राजा, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता ये बात। लेकिन गुरुओं ने ये कहा कि हम यदि आपको फोर्स करें, आपको आदेश दें कि आपको ही राज्य सिंहासन संभालना है, तो क्या आप मना नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक रूल है, यहाँ पर आपकी संस्कृति है, एक संस्कार है कि गुरु आज्ञा सबसे बड़ी है, वो फॉलो करनी पड़ेगी आपको। भरत जी ने बोला, यस गुरुदेव, आपका आदेश सिर माथे है। लेकिन एक बात सुन लीजिए मेरी बड़े ध्यान से गुरुदेव। भरत जी ने बड़े ही शिष्टाचार और बड़े ही समझ से गुरुदेव को जवाब दिया कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया तो आप नोट कर लें, धरती जो है ये रसातल में चली जाएगी, पताल में चली जाएगी गुरुदेव। आप सोच भी नहीं सकते गुरुदेव, सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव हैरान हुए, ये क्या जवाब दे रहे हो भरत, ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमें बताओ ऐसा क्यों बोल रहे हो। क्योंकि आपके राज्य सिंहासन पर बैठने से अयोध्या की तरक्की होनी चाहिए, राज्य बढ़ना चाहिए। भरत ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। भरत जी ने ये बोला, देखिए गुरुदेव, मैं यदि राजा बन गया और ये चीज धरती माँ को पता लग गई तो धरती माँ इसको सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि उसने यहां पर हिरण्याकश्यप, यानी कि रावण, कुंभकर्ण, ना जाने कितने राक्षसों को देखा है, कितने असुरों को देखा है, जिन्होंने बहुत अत्याचार किए यहां पर धरती माँ को। लेकिन पता था कि वो राक्षस हैं, असुर हैं, अत्याचारी हैं। जब उसको ये पता लगेगा ना कि भरत जैसा भाई अपने भाई की
कुर्सी पर बैठ गया, उसने राज सिंहासन अपने भाई का जो उसका है नहीं उसकी सीट पर बैठ गया। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए लालच में इतना अंधा हो गया कि वो भाई के प्यार को भूल गया। वो सिर्फ और सिर्फ माया के चक्कर में राज्य सिंहासन पर बैठ गया, यानी कि भाई का हक छीन लिया उसने, जो राक्षसों का काम होता है। जब धरती माँ को यह पता लगा ना गुरुदेव, तो धरती माँ सहन नहीं कर पाएगी, वो रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव प्लीज मेरे से ये अन्याय मत कराओ, प्लीज मुझे राज्य सिंहासन पर मत बैठाओ गुरुदेव। ये उत्तर सुनते ही गुरुदेव के पास कोई आंसर नहीं था, वो निरुत्तर हो गए। इसीलिए दोस्तों सिर्फ नाम चला, भरत जी कुर्सी पर नहीं बैठे दोस्तों। भाई के लिए इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने, इतना बड़ा त्याग बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। त्याग कर कर जो खुशी मिलती है ना दोस्तों, ये वही जान सकता है जो त्याग करता है। पाकर खुशी नहीं मिलती, जो देकर खुशी मिलती है दोस्तों। इसीलिए पता क्या कहा है, राम जी की खड़ाऊ मीन्स उनकी चप्पल सिर पर रखकर पैदल चले, ये सोचकर कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। दोस्तों राम भक्त ले चला है राम की निशानी, अखियों में आंसू मुख में राम बाणी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। ये प्यार था दोस्तों भरत जी का, प्यार की असीम पराकाष्ठा दोस्तों। बस ऐसा प्यार बने भाइयों का, ऐसा समर्पण बने परस्पर, ऐसा अटूट विश्वास बने भाइयों का दोस्तों। डेफिनेटली ये जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और हो सकता है दोस्तों। प्लीज कोशिश करना, छोटी मोटी बातें हो तो इग्नोर करना दोस्तों, दिल की बात शेयर कर लेना अपने भाइयों से, प्लीज मिलकर रहना। डेफिनेटली जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और सच में माता पिता को इतनी खुशी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। प्लीज मिलकर रहना चाहिए आप सबके लिए। मैं सुनील पपनेजा परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत मिलजुल कर रहें, परस्पर बहुत प्यार बने। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।